I want to thank you all for showing so much love on our videos, on our sessions, and this gives us lot of motivation, lot of confidence. I can see how much you are giving me your responses on comments, on our suggestions, and even I got so many mails from our students जो कि हमें नई topics के बारे में अपनी डिमांड कर रहे हैं, notes के बारे में डिमांड कर रहे हैं. So thank you all, and I make you sure that in next coming sessions I'll bring with more knowledgeable videos and I'll do more with our contents ताकि आपको और ज़्यादा information और आपका syllabus जो है ज़्यादा अच्छे से complete होता रहे. So here today our topic of भारतीय न्याय संहिता, dear students. We just started our this new act recently and I hope आप अपना ये syllabus मेरे साथ cover कर रहे हो. Recently we just started with very few sessions BNS की, जिसमें मैंने आपको intro दी, context, highlight, what was the history behind this act. So I hope you covered that. On the top you can see the link of our very last session where I discussed a very new type of punishment that was included in BNS. It is about community service. ये एक तरीके की punishment जो है add on की गई है और ये ऐसे offenders के लिए add on की गई जिनके जो ऑफेंस होते हैं वो बहुत माइनर नेचर के हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं. तो इस सब के बारे में जो इंट्रो थी वो मैं लास्ट सेशन में दे चुकी हूँ. इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस फॉर कम्युनिटी सर्विस. कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड जो पनिशमेंट है आपको किस किस सेक्शन में देखने को मिलेगी बीएनएस के, ये आज आप इस सेशन में जानेंगे. सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक हेयर, provisions under BNS providing the punishments of community service. Right? कम्युनिटी सर्विस के जो प्रोविजंस हैं जो बीएनएस में दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ कहाँ पर हैं एक बार मेरे साथ आप देखिएगा और बहुत अच्छे से इवन आप अपने नोट्स बना सकते हैं. एंड आई होप आप सब अपने साथ एक बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं जिसमें ये बीएनएस को डिटेल में आप देखेंगे. BNS has introduced community service in addition to imprisonment या फाइन. कई बार क्या है कि ऑफेंडर है उसको imprisonment दी गई है पनिशमेंट के तौर पर, तो उसकी इस पनिशमेंट में कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको कम्युनिटी सर्विस की भी डियर स्टूडेंट पनिशमेंट दी जा सकती है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. और ये आपको कहाँ कहाँ पर कम्युनिटी सर्विस दी गई है, इन मेजर 6 ऑफेंसेस में है. 6 ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस दी गई है. वो 6 ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, रीड इट विद मी. द वेरी फर्स्ट इज सेक्शन 202. सेक्शन 202 जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट की. पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड. आप ऐसे अनलॉफुल ट्रेड में इन्वॉल्व हो जहां आपको नहीं होना चाहिए एंड यू आर होल्डिंग अ पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट, देन इन दैट पनिशमेंट आपको थोड़ा बहुत जो पार्ट होगा वो कम्युनिटी सर्विस का करना होगा. Next is section 209. 209 talk about non-appearance in response to a proclamation under section 84 of BNSS 2023. आपके ऊपर proclamation के order दिए गए हैं and still you are not responding to them and you are non-appearing. That's why as per section 84 के orders के according आपको 209 में punishment दी जाएगी community service की. Next student section 226. 226 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर. इसका मतलब कि आप सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहे हो जस्ट टू मेक प्रेशर या कंपेल करने के लिए कोई लॉफुल पावर को या उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, जो कि पावर लॉफुली होनी चाहिए बट आप उसको compelling or restraining it by attempting to commit suicide, then under section 226 you will be given punishment of community service. Coming to the next section, section 302 का जो clause 2 है dear students, उसका प्रोविजो क्या कहता है कि अगर थेफ्ट होता है और थेफ्ट चोरी कोई करता है जिसमें जो चोरी की गई वस्तु है, स्टॉलन प्रॉपर्टी है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन ₹5000 है
ठीक है ना, स्टोलन प्रॉपर्टी है लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5000 से कम की है, तो उस पर्सन को जिसने वो चोरी की है, अगर वो फर्स्ट टाइम पकड़ा गया है चोरी करता हुआ और उसने उस चोरी की गई वस्तु को रिटर्न या रीस्टोर भी कर दिया है, तो आपको कम्युनिटी सर्विस की बस पनिशमेंट दी जाएगी, आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी। बिकॉज एक तो आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, सेकेंड आपने जो स्टोलन प्रॉपर्टी जो स्टील की है वो 5000 की वैल्यू से कम है, फिर आपको उसको रिटर्न भी कर रहे हो, तो इसलिए आपको कम्युनिटी सर्विस की एक तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी, जस्ट टू रिहैबिलिएट दैट। All right, next section is section 355. It talks about if someone commits the offense of misconduct in public by a drunken person. एक ड्रंकन पर्सन अगर पब्लिक में मिसकंडक्ट करता है, तो बाद में उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी, जस्ट टू मेक इट इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज सेक्शन 356 क्लॉज 2, डिफेमेशन जो होता है। डिफेमेशन के बारे में आई होप आपको ये सब पता है, नॉलेज होगी कि ये क्राइम क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जब आईपीसी का सिलेबस कवर किया था, आपको मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको आईपीसी का प्लेलिस्ट दिखेगी, तो वहाँ पर हमने हर ऑफेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इंडियन पीनल कोड का, कि एक ऑफेंस क्या कहता है। बीएनएस में देखिए ऑफेंसेस वही के वही लिए गए हैं, मीनिंग तो वही रहेगा ना उस ऑफेंस का, लिटिल बिट चेंजेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट जो प्रोविजंस वही के वही से आए हैं, तो बेटर आप वो आईपीसी के भी सेशंस में एक बार गो थ्रू होगे। On the top you see the link of my complete playlist, go and watch those sessions, डिफेमेशन का वहाँ पर आपको मिलेगा। नाउ कम्युनिटी सर्विस की ड्यूरेशन या इसका नेचर कैसा रहता है, मतलब जब आपको ये कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाती है तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, और इसमें आपको किस तरीके की सर्विसेज करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफाइड आवर्स, क्या टाइम दिया जाता है। जो कोर्ट है जब ये पनिशमेंट देती है किस चीज़ की, कम्युनिटी सर्विस की, तो वो ये खास बताती है कि आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करना पड़ेगा, कितने घंटों के लिए कम्युनिटी सर्विस, आपको कम्युनिटी सर्विस में कितने घंटे देने, बेस्ड ऑन योर सेवरिटी विद द ऑफेंस, आपके ऑफेंस कितना है। सपोज अगर जब पनिशमेंट मिलती है, इट्स नॉट अबाउट इन डेज, आपको आवर्स में दिया जाता है। जैसे यू हैव टू वर्क फॉर 109 hours for community service, you have to give your 50 to 60 hours to community service, तो मतलब इन टोटल आपको इतना काम करके देना है। अब आता है नेचर ऑफ सर्विस, मींस जो आपको कम्युनिटी सर्विस दी जाती है वो किस नेचर की होती है। सो देखिए, द नेचर ऑफ कम्युनिटी सर्विस वर्क इज डिसाइडेड इन अ वे दैट इट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। ठीक है ना, कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है वो तो आपको ऐसी दी जाएगी ना कि आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप उनकी बेनिफिट के लिए आगे आए हो, एंड इज सुटेबल फॉर द ऑफेंडर्स एबिलिटी। और देखिए, ऑफेंडर की भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो काम कर सकता हो, वो उस काम करने के काबिल हो। सो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे आपको कम्युनिटी सर्विस के तौर पर पनिशमेंट दी जा सकती है क्लीनिंग द पब्लिक स्पेसिस, लाइक पब्लिक पार्क हैं, पब्लिक रोड्स हैं, ओके तो यहाँ पर आपको साफ सफाई के लिए बोला जा सकता है। वर्किंग विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, आपको एनजीओज में काम करने के लिए बोला जा सकता है कि गो एंड सर्व देयर, ओल्ड एजेड होम्स होते हैं, राइट, चाइल्ड हाउसेज होते हैं, चाइल्ड होम्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के साथ, एनपीओज के साथ भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं। काफ़ी सारे हमारे केसेस ऐसे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बैक टू देखेंगे 2015-16 में काफ़ी ऐसे केस आए थे जहाँ पर पनिशमेंट में ये भी इंक्लूड किया गया था दैट फॉर दैट यू हैव टू वर्क। जैसे एक आई रिमेंबर एक केस था जिसमें जो ऑफेंडर था उनको बोला गया था कि उनको हॉस्पिटल में सर्व करना है, राइट, तो हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल था कोई, उसमें उनको सर्व करने के लिए बोला गया था, गो एंड सर्व द सोसाइटी, डू कम्युनिटी सर्विस एंड हेल्प द मेडिकल अटेंडेंट्स विद केयरिंग ऑफ पेशेंट्स। तो आई होप यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में आए पब्लिक स्पेसेस का, एनपीओज और असिस्टिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस डेवलपमेंट,
ओके साफ सफाई से लेकर वाटर ट्रीटमेंट में, तो वहाँ पर भी आपको बोला जा सकता है कि वर्क फॉर सच नंबर ऑफ आवर्स टू कंप्लीट योर पनिशमेंट एंड इट विल गिव यू अ पॉजिटिव चेंज। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा समवेयर यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटी। एंड डियर स्टूडेंट, इस चीज़ की एक याद रखना, जो ये कम्युनिटी सर्विस होती है नॉन पेड होती है। यू विल नॉट बी पेड एनीथिंग इन रिटर्न। आपको इसका काम करने का कुछ भी पगार नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, और उससे आपका एक डेटरेंट नेचर खत्म होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस की फीलिंग आएगी। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको ये कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट रही है डिटेल में समझ में आई है, ये कब दी जाती है, किसे दी जाती है, इसमें क्या करना होता है, कितने नंबर ऑफ आवर्स है, एंड इसके जो हमारा एक्ट है वो किस किस सेक्शन में ये मैंशनड है। सो विद दिस I'll meet you in next session. Till then, keep in touch. You can mail us. आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं. We are there for you if you have any kind of doubts. See you.